जो ताकत है उस दल में, नेता की ताकत है और साथ साथ जो कार्यकर्ता है उनकी ताकत। नीतीश बाबू सामने उतना नहीं दिखेंगे जो वो दिल्ली चले जाएंगे, लेकिन है तो यही। आरसीपी सिंह जी की कोई राजनीतिक अभी जो परिस्थिति, अब एक होता है कि एक पौधे को सींच करके आप बरगद बनाते हैं और फिर बरगद की ऐसी परिस्थिति में आप देखते हैं। देखिए एक बार मैं बता दूं, देखिए बरगद बचाने की बात नहीं। जदयू में लग रहा है कि जदयू पार्टी जिस परिस्थिति में अभी फंसी हुई है, सीधे तौर पर समझिए फंसी हुई है, वहां लग रहा है कि आरसीपी सिंह को जाना चाहिए। राज्यसभा चुनाव की ऐसी परिस्थिति बन रही है। अब भाई कयास लगाने में तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होती है। आप जनता दल यूनाइटेड में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, लंबे समय तक आपने पार्टी को सींचा, संगठन बनाया, लेकिन आपका जनता दल यूनाइटेड से जो एग्जिट था वह बहुत सही नहीं माना जाता है। कहा जाता है कि आरसीपी सिंह ठीक से एग्जिट नहीं किए या फिर परिस्थिति ठीक तभी नहीं बनी। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आम जनमानस में भूंजा पार्टी, ये जो संज्ञा है वो काफी ज्यादा चर्चा चल रहा है कि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द एक भूंजा पार्टी है और भूंजा पार्टी ने कहीं ना कहीं जदयू को डैमेज पहुंचाया है। जदयू का जो कोर वोटर है, जदयू का जो कोर जनमानस है, उसे कहीं ना कहीं डैमेज किया है। आप कैसे परिस्थितियों को देख रहे हैं? देखिए इस पर मैं कई बार बोल चुका हूं। एक ही बात चीज को बार बार बोलना जरूरी नहीं। एक ही बात मैं कहूंगा कि देखिए हम लोग भगवान आंख सामने दिए, पीछे नहीं दिए। पीछे से सीखना चाहिए और पॉजिटिव सोच रख करके आगे बढ़ना चाहिए। और भूजा पार्टी का नाम मेरा दिया हुआ है तो मैं तो उस पर बहुत नहीं बोलूंगा। हाँ इतना जरूर मैं कहूंगा कि भाई जो ताकत है उस दल का, नेता की ताकत है और साथ साथ जो कार्यकर्ता है उनकी ताकत, वो दोनों असाधारण है। ठीक है नीतीश बाबू सामने उतना नहीं दिखेंगे जो वो दिल्ली चले जाएंगे, लेकिन है तो यही। तो अगर चीजों को ठीक से भाई उनके निर्देशन की बात चल रही है और लोग कार्यकर्ता में कोई दिक्कत कहीं नहीं है, अगर होगा तो भाई जो जनता दलीय की जो विचारधारा के लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं वो कमजोर नहीं हो। ये जो अभी जो चर्चाएं चल रही है उस 3-4 नेताओं का, उस जिसका आपने संज्ञान दिया भूजा पार्टी उन लोगों का, क्या लग रहा है इन तमाम जो परिस्थिति लाने में उनका योगदान है? देखिए मैं सिर्फ उनको मैं नहीं इस पर जो कहिएगा जिम्मेवार मानता हूँ। ये समय और काल होता है। समय और काल है। वो जिनके चारों के हैं वो सब हमारे अच्छे मित्र हैं। ऐसा नहीं है कि मेरी किसी से कोई व्यक्तिगत वो है, लेकिन समय काल होता है, क्या करिएगा। समय काल होता है, बिल्कुल वो मानना पड़ता है। समय पर छोड़ रहे चीजों को होता है। आरसीपी सिंह जी की कोई राजनीतिक अभी जो परिस्थिति, अब एक होता है कि एक पौधे को सींच करके आप बरगद बनाते हैं और फिर बरगद की ऐसी परिस्थिति में आप देखते हैं बरगद पेड़ को कि अब कुछ नहीं होगा या दिक्कत हो सकता है, तो ऐसी इच्छा है कि जा करके देखिए एक बार मैं बता दूं, देखिए बरगद बचाने की बात नहीं। देखिए अभी आप जानते हैं कि भाई मेरे पास भी समय ऐसा नहीं है। हाँ। और हम लोग पॉलिटिकली एक्टिव रहते हैं और रहेंगे। और निश्चित रूप से हम लोगों का क्या दायित्व है, हम लोग बिहार में पैदा लिए, बिहार में पढ़ाई की, ठीक है हम बाहर भी पढ़े, हम बिहार के बाहर भी सेवा दिए, लेकिन कहीं भी हम लोग जाते हैं तो लगता है ना कि भाई बिहार अपना। भाई आखिर मगध साम्राज्य कहाँ था? बिहार में था। बिहार में था। और जब समझिए कि मौर्य साम्राज्य कहाँ था? यही था। तो इतिहास को लीजिए या जिस चीज को लीजिए, तो बिहार में किसी चीज की कमी है क्या? जो हमारा मानव संसाधन है, हमारी भूमि है, हमारा जल संसाधन है, तो हम सब जितने लोग हैं सबका क्या दायित्व है? देखिए पद तो आते जाते रहता है, जो आप वर्तमान पर उसको भूत होना पड़ता है, लेकिन काम ऐसा करिए कि अभूतपूर्व होना चाहिए। और राजनीति में संभावनाएं हमेशा बनी रहती है। तो इसलिए ये आप नहीं कह सकते हैं कि साहब यही सिर्फ एक रूट होगा, कहना मुश्किल होता है। मैं बता रहा हूँ जितने तरह की टेक्नोलॉजी का समय आ रहा, चीजें आ रही, आप देख रहे हैं ना। जो मैंने चर्चा किया आपको एआई का, तो भाई पहले वर्षों लगता था किसी एक दवा को
स्थापित करने में जी कई साल लग जाते थे किसी एक अच्छे सीट को सर्टिफाई करने में। जी अब जो समय आ रहा है वो कुछ घंटों में हो जाएगा सर। उस परिस्थिति में ऐसा तो है नहीं कि राजनीति पर उसका प्रभाव नहीं आएगा, आएगा। तो अगर आप में क्षमता है और आपका संकल्प है कि बिहार को भी विकसित प्रदेश बनाना चाहिए, तभी भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। तो ऐसे में हमारे तरह के जितने भी लोग, सिर्फ हम ही नहीं, बहुत लोग हैं हमारे साथ भी हैं, सभी क्या चाहत होती है कि अपना कहीं न कहीं योगदान जरूर होना चाहिए। अब योगदान क्या होगा वो तो आपको सामने आता है समय समय पर। एआई जितना आपने कहा, आपके पास एआई का बुक भी मैं देख रहा हूँ, लगातार आप एआई पढ़ रहे हैं। लेकिन एआई के बारे में कहा जाता है वो सीधा जवाब देता है। आपने जदयू पार्टी वाले सवाल पे घुमा दिया मुझे, कहाँ आपने मुझे एआई, क्वांटम कंप्यूटर सब बता दिए। जदयू में लग रहा है कि जदयू पार्टी जिस परिस्थिति में अभी फंसी हुई है, सीधे तौर पर समझिए फंसी हुई है, वहां लग रहा है कि आरसीपी सिंह को जाना चाहिए, आरसीपी सिंह को सब ठीक करना चाहिए। भाई ये तो मैंने एक बार नहीं, मैं तो कई बार कह चुका हूं, और ये तो पब्लिक डोमेन में है, इसको मैं बार बार क्या कहूं। बाकी तो मैंने बताया ना कि समय काल का है और राजनीति में धैर्य रखना चाहिए। धैर्य रखना चाहिए मतलब जाने से कोई दिक्कत नहीं। ये तो हम बोल ही चुके हैं एक बार, बता दीजिए। अरे तो हम कई बार बोले हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमको क्या दिक्कत, किसी के साथ होगी तो हमारा घर ही रहा है। हमारा घर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सीधे तौर पर देखिए, आरसीपी सिंह जी जो कि राजनीति के मजबूत, बिहार की राजनीति में मजबूत स्तंभ हैं, जाना पहचाना चेहरा है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी को सींच करके बड़ा किया, बड़ा योगदान पार्टी में माना जाता है। आज जनता दल यूनाइटेड पार्टी के अस्तित्व, भविष्य, तमाम चीजों पर चर्चाएं जब चल रही है, तो इस दौरान कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जब तक सामने रहेंगे कार्यकर्ता उत्साहित रहेंगे, और जब तक कार्यकर्ता उत्साहित रहेगा, पार्टी का संस्कार जो कहता है कार्यकर्ता अनुशासित हैं, पार्टी को कुछ नहीं होने जा रहा है, पार्टी मजबूत रहेगा, विधायक जो है इंटैक्ट रहेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन मैसेज बहुत होता है। अगर निशांत कुमार की जब एंट्री हो रही थी तो उस दौरान नीतीश कुमार मजबूती से वहां खड़े रहते, निशांत कुमार को झुक करके अपने पिता बिहार के मुख्यमंत्री, पार्टी के सर्वे सर्वा नीतीश कुमार का अगर चरण छूना होता तो कार्यकर्ता में एक अच्छा मैसेज जाता। मामला मैसेज का है, राजनीति संकेतों की बात है। भोंजा पार्टी पर बोल रहे हैं कि मेरा किसी से वैर नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को जितना मैं जानता हूं, नीतीश कुमार को कोई दबाव में नहीं डाल सकता है। रही बात बीजेपी के साजिश की, तो बीजेपी अगर साजिश रचती तो 2020 में बीजेपी के पास मौका था, वो समय कर सकती थी। लेकिन परिस्थिति जो बनी हुई है उसमें भी सवालिया निशान इसलिए खड़ा हो रहा है कि नीतीश कुमार को अगर राज्यसभा जाना ही था तो अभी तो जनादेश मिला था बिहार को 25 से 30 नीतीश रखने के लिए। लेकिन नीतीश कुमार 3 महीने बाद भी ऐसे अगर जा रहे हैं तो सवाल खड़ा हो जाता है। लेकिन ये जरूर मानते हैं कि नीतीश कुमार जी को कोई जबरदस्ती कुछ नहीं करा सकता है। नीतीश कुमार जी के राज्यसभा जाने के टाइमिंग पर जरूर कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार जी को राज्यसभा जाना ही था तो 2029 चुनते, 2030 का समय चुनते, तो कोई विवाद नहीं होता, जनादेश का सम्मान भी हो जाता। लेकिन नीतीश कुमार जी के स्ट्रैटेजी के बारे में कह रहे हैं कि अभी भी कुछ नहीं। एक आखिरी स्ट्रैटेजी की बात आई, मैं कंक्लूड करते करते आपसे मतलब मैं लालची हो रहा हूं आपसे ये सवाल करने में। नीतीश कुमार जी तो बार बार किसी विपक्ष के साथ भी जाकर के बचाते रहे, अभी के संदर्भ में आपको लग रहा है जैसे यादव के साथ आ सकते हैं विपक्ष के साथ? देखिए भाई, अभी तो उन्होंने राज्यसभा का नॉमिनेशन किया है, हाँ। अभी तो वो राज्यसभा जाएंगे, ये एनडीए की सरकार बनेगी, है ही सरकार बनी हुई है। तो अभी तो देखिए जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, अभी तो सामने ऐसा कुछ दिखता नहीं। देखिए हमारे गुरु हैं ज्ञानेश्वर वात्स्यायन सर, लाइव सिटीज के संस्थापक हैं, एडिटर इन चीफ हैं। उन्होंने कल ही एक पोस्ट लिखा था जिसमें लिखा था कि नीतीश कुमार जी एक चुनाव में जीत गए थे, उसके बावजूद उन्होंने शपथ नहीं लिया था। तो क्या राज्यसभा चुनाव की ऐसी परिस्थिति बन रही है? अब भाई कयास लगाने में तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होती है, हाँ। लेकिन आज वैसी स्थिति हमको नहीं दिख रही। अब कल क्या होगा मैं नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, आज नहीं, आज ऐसी स्थिति नहीं दिख रही है। तो आरसीपी सिंह जी मजबूती से हर एक सवाल का जवाब दे रहे थे। बहुत आपको क्या लगता है आरसीपी सिंह जी के बयान पर, इनके शब्दों पर, इनके वाक्य पर आपका क्या सोचना है, और आपको जदयू का क्या भविष्य लगता है? बिल्कुल आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जुड़े रहें लाइव सिटीज के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मैं सुमन हूं और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं।